आप सभी का धन्यवाद जो आपने क्या है अपने दिन के सारे काम काज से समय निकाल के यहाँ आए। आप सभी को समय दिया। ये जो कार्यक्रम है आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रभात दिवस मनाया जा रहा है। हमारे अल्मोड़ा सिविल सर्विस डिवीज़न के माननीय डीएफओ साहब श्री प्रदीप कुमार धौलागंडी जी के निर्देशन में हम आए हैं और आगामी अब हर माह के अंतिम शनिवार को ये प्रभात दिवस मनाया जाएगा। आज ये पहला प्रभात दिवस है, ठीक है। आज ये पहला प्रभात दिवस है और पहला प्रभात दिवस मनाया जा रहा है इधर तल्ला भटूरा क्षेत्र में। फिर ये हर माह आखिरी शनिवार मनाया जाएगा। अब इसका उद्देश्य यही है कि अभी इस दौरान जो गांव में समस्याएं चल रही हैं, जैसे चाहे वो बंदरों का आतंक हो, चाहे वो गुलदार बाग का ये हो आतंक हो, गुलदार टाइप का, और अन्य कोई आपकी समस्याएं हैं, उनको सुन के उनके समाधान पे चर्चा करेंगे। आप भी प्रश्न करिएगा, ठीक है। एक सभी इसीलिए सभी को एकत्रित करा है ताकि केवल मैं ही ना बताऊं, आप भी क्वेश्चन करो, आप भी प्रश्न करो और समाधान क्या हो सकता है आपसे भी, आप भी अगर आपके दिमाग में है कोई ऐसे समाधान इन परेशानियों से निपटने के लिए, जैसे गुलदार हो गया, बानर वाला उतर हो गया, तो वो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा परिचय करना चाहूँगा। मैं वन दरोगा हरीश सिंह नेगी हूँ। हमारे साथ आए हैं हमारे वन क्षेत्राधिकारी महोदय श्री रमेशचंद्र भट्ट जी, विभागीय कर्मचारी हमारे श्री हरिचंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह बिस्जी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, स्टार्ट हम थोड़ा बात के उससे ही कर रहे हैं जो चल रहा है आजकल, जो गतिमान है। सबसे पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो हम कह रहे हैं हमें बाघ दिख रहा है, हमें चलते चलते घास काटने में बाघ दिख गया, हम क्या बोलते हैं बकरी चराने गए वहाँ हमें बाघ दिख गया, कोई आ रहा हो अपने घर को उसको बाघ दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है। आपने सुना भी होगा, सुनने में आ ही रहा होगा आप सभी के, आया था ना। और किसको दिखाएगा और किसी को दिखा हुआ नहीं दिखाया तो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बाघ दिखना ठीक नहीं है। हाँ बस सुनिए देखिए, इससे पहले सुनिए पहले इससे पहले जो कुछ महीने थे उस दौरान बाघ की इतनी गतिविधियां नहीं थी, उस दौरान बाघ नहीं दिखाई दे रहा होगा। आज आजकल क्या है, बाघ ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। आजकल क्या है, बाघ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आजकल बाघ दिखने के पहले तो कारण जानिए ये दिख क्यों रहा है आजकल। और अभी दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी, ये इन 3 महीनों में आपको मतलब दिखते रहेगा, स्वाभाविक है दिखना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब बाघ का आतंक हो गया। देखो आतंक तो उसका होता है ना अगर कोई हानि पहुँचा रहा है, अगर कोई आपको क्या है नुकसान कर रहा है। अब कोई ज़्यादा सामान्य तो अगर दिख ही रहा है, जैसे मैं यहाँ आगे जंगल लग रहा है, मेरे घर की थोड़ा दूरी पे गधेरे पार जंगल लग रहा है, मुझे यहाँ से जंगल में बाघ दिखा है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि बाघ दिख गया, अभी बाघ का आतंक चल रहा है। वो अपने घर में ही तो दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, सही बात है ना। इसको हम आतंक नहीं कहेंगे, पहली बात तो ये समझिए, ठीक है। आपको कोई आया बाहर से, एक दूसरे गाँव का आदमी आया आपके घर आया, अरे मेरे को बाघ दिख गया, यहाँ भी दिख रहा है वहाँ भी दिख रहा है, तो वो फिर ऐसे आपको बातें बताता है ना कि आपको आप मतलब समझें कि सही में आतंकी हो रहा है, आप डर जाते हैं। इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करना ना, बहुत ज़्यादा फालतू में बोल देना, एक मतलब एक तरफ की मतलब भ्रांति फैलाना होता है कि दिखाई दे रहा है तो उसने किसी को अटैक कर ही दिया है या किसी को नुकसान पहुंचा ही दिया है। तो पहले तो जो आतंक बोल रहे हैं ना, बाघ का आतंक, तो पहले इसको सही तरह से परिभाषित करना सीखिए कि बाघ दिखना बाघ का आतंक नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात। बाघ का आतंक वहाँ हो रहा है जहाँ पर क्या है बाघ ने नुकसान किया है, जहाँ पर क्या है हानि पहुँचाई है लोगों को, जहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, जहाँ पर क्या है जाने गई हैं बाघ की वजह से। और आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, फेसबुक अभी जो धारी की बात कौन बोल रहा था, धारी में आया करके, धारी में भी एक महिला को मार दिया करके। अब बाघ ही नहीं, एक बाघी जानवर नहीं है, इसमें भालू भी है, कई जगह भालू का भी हो रहा है, ठीक है। फिर तो आतंक वहाँ है, भगवान न करे ऐसी अप्रिय घटना यहाँ हो। मेरी ये प्रार्थना है कि यहाँ ऐसा ना हो आतंक, लेकिन इस तरह को ना ऐसे बात ये भ्रम ना फैलाएं दूसरे लोगों में। सबसे पहली बात ये है ना, सुनो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तो खैर भगवान ऐसा किसी के लिए ना करे, इतने बच्चे जाते हैं स्कूल, इसका कितना बड़ा ना इसका कितना बड़ा बैल मारा वो देखो बाघ नहीं है, और मानी बल तो मारी में बागल खत्म करी है। फिलहाल पहले तो बात सुनिए ना, वो चीज़ में भी आऊँगा, आप जो कह रहे हो ना बच्चों से, उसके बारे में बताएंगे क्या तरीके हैं। तो पहली बात तो यही समझ ही नहीं है कि कौन आपको बाहर से आके बता रहा है या
कैसे आपको बातें बताई जा रही हैं, यहाँ दिख गया वहाँ दिख गया, बात का अभी दिखना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि इन 3 महीनों में देखो कई कारण हो सकते हैं, मैं आपको कारण बता रहा हूँ। पहली कारण तो ये है, आजकल थोड़ा क्या है, जंगलों में शिकार की कमी होती है। और सामान्यतः जिन जंगलों में शिकार की कमी होगी, बाघों के लिए फिर क्या है, इधर गांव की तरफ आना क्या है, वो गांव की तरफ ही आएंगे शिकार की खोज में, क्योंकि उनके क्या है, जंगल में शिकार खत्म हो गए। पहला कारण तो ये शिकार की कमी हो सकती है। दूसरा कारण ये है, आजकल क्या है, क्षेत्र को लेकर भी क्या है, बाघों की अपने अपने क्षेत्र को लेकर भी बाघों की क्या है, भिड़ंत होती है आपस में। ठीक है, जैसे कोई एक बाघ का इलाका है, वहाँ एक इलाके में एक ही बाघ रहेगा, दूसरा बाघ, आपने ये तो पता ही होगा आपको कि एक क्षेत्र का अगर है कोई एक गुलदार है तो वहाँ पर दूसरा गुलदार एंट्री नहीं करता है। हो सकता हो दूसरी मादा हो, एक नर एक मादा रह सकता है एक क्षेत्र में, लेकिन 2 के 2 नर एक क्षेत्र में नहीं रह सकते। समझ आ गया? पहली बात तो ये समझिए कि अगर कहीं आपको दिख भी रहा है तो आपने कह दिया जैसे वहाँ 2 बाघ है, वो 2 बाघ नहीं होंगे, एक नर एक मादा होगी। तो कोई बाहर से अगर कोई दूसरा नर बाघ आ रहा है, उसको काटने, उसको खदेड़ने उसके क्षेत्र से, तब भी लड़ाइयाँ होती हैं इनके चक्कर में। ठीक है, अब किसी को लड़ाई कर दिया, एक घायल हो गया तो क्या करेगा, घायल बाघ के लिए जंगल में शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, घायल बाघ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत आसान शिकार की तरफ क्या करेगा, वो गांव की तरफ आएगा। आपके जंगली जानवर कुत्ते बिल्ली पे गया, वो उनका शिकार कर सकता है, ये तरीका होता है। इस दौरान कई बार क्या है, प्रजनन का समय भी होता है। आपने देखा होगा, परसों किसी से सुन भी रहा था कि रोड में किसी को शावक के मतलब उनके बच्चों के साथ दिखा था, अभी यहीं आसपास की बात है, खादी में कोई मैं सुन रहा था कि बच्चों के साथ दिखा, बच्चे भी दिखे। तो अगर बच्चे के साथ दिखेगा तो फिर वो भी सही नहीं है, वो बच्चे को लेकर गाँव को आएगा, फिर गाँव की तरफ आएगा, क्योंकि जंगल में उनके लिए क्या है, बच्चों को लेकर फिर वहाँ शिकार करना टफ है, उनके खुद के शावकों के लिए दूसरे बाघों का भी खतरा है। इन 3 महीनों में देखना है खासकर आपकी, ऐसा शोध हुआ है, अनुसंधान मतलब ऐसा रिसर्च के जरिए पता लगाया गया है कि जनवरी, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 माह खासकर सतर्क रहने की जरूरत है। इन 3 महीनों में गुलदार की गतिविधियाँ बाकी और महीनों की तुलना में बढ़ती है। रीज़न आपको बताएं, मुख्य रीज़न तो ये है, इस दौरान क्या है, थोड़ा मेटिंग सीजन भी होता है, तो इसलिए क्या है, बाघों में क्या है, वैसे भी क्या है, काफ़ी उग्र स्वभाव के पाए गए हैं। ठीक है, शिकार की कमी होती है, इन महीनों में शिकार की कमी होती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके कारण क्या है, बाघ क्या है, गांव की तरफ आता है। अब आप कैसे बच सकते हैं, पहली बात तो मैंने वही बताया आपको, क्या है, फालतू में किसी को ना डराएं। ठीक है, सचेत रहना जरूरी है, डराना एक गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बताए ही नहीं किसी को, आपको बाघ दिखा, आप इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि मेरे को वहाँ बाघ दिखा, उस रास्ते मत जाना है, लेकिन उसको उस तरीके से बताएं, उसको डराने का हमारा क्या मकसद नहीं होना चाहिए, उसको डराया जाए कि यार यार वहाँ बाघ आ गया, वो बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक आ गया, मैंने देख लिया, ये उसके साथ उसके बच्चे हुए। तो ऐसे में क्या है ना, आप ही लोगों की दिनचर्या काम रुक जाएंगे, आप घास काटने नहीं जा पाओगे, है कि नहीं? तो हमने डराना नहीं है, सचेत करना है। समझ आ गया? अब इसके समाधान यही हो सकता है। देखिए, जो पिंजरे की बात कर रहे हैं आप लोग, आप पिंजरे की बात कर रहे हैं, पिंजरा सही है, पिंजरा लग सकता है, लेकिन पिंजरा लगवाने की जो पूरी प्रोसीजर है, पूरी वो है ना, वो बहुत लंबी है। हो सकता है आपका पिंजरा यहाँ आने तक, लगने तक ये पूरा मतलब माह ही निकल जाए। एक आप ही पिंजरे की डिमांड नहीं कर रहे हैं, एक आपकी तरफ से पिंजरे की डिमांड हमेशा ही भैया। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ, अब यहाँ दिख रहा है, ठीक है, हमेशा भैया होगा, मैं कह तो रहा हूँ, बात हमेशा ही रहेगा आपको। बात यह है कि आपको इन 3 महीनों में दिख रहा है, बस आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाघ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझ आना चाहिए कि बाघ नहीं है, हमेशा सही रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाइए ना, इतना तो आप रहे हैं, आपके गांव, आपके सब जंगल से लग के हैं, कहाँ जाएंगे बाघ? अब हमारे घर भी हमारे जंगल भी हमारे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो भी तो कहीं रहेगा, उसको भी तो कहीं ठिकाना चाहिए। तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं है, और दिख रहा है इसका मतलब कि पहले नहीं था अब है, ऐसा भी नहीं समझ लेना। बाघ हमेशा से ही रहा है, बस ये है कि इस दौरान आपके गांव की तरफ आने की जो वो है वो बढ़ गई है। ठीक है, बस इसको आपने क्या करना, उस चीज़ को रोकना है कि हमारे गांव के नज़दीक ना आए। तो उसके तरीके आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहला आप ये करिए, उसको कैसे रोका जा सकता है। पहले जो आप कर सकते हैं वो यही है कि अपने गांव के अपने घरों के आसपास पहले क्या है, जो झाड़ियाँ हो रही है, ऊंची ऊंची घासें हो रही है, उसको साफ रखें। इस दौरान खासकर 3 महीने का कष्ट है, 3 महीने आप कष्ट कर लीजिए। ठीक है, आपके गांव के इर्द गिर्द जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या है, रात को अंधेरा हो रहा है, झाड़ी की वजह से दिख नहीं रहा, मैं देख नहीं पा रही हूँ या देख नहीं पा रहा हूँ, करीब एक खेत नीचे, तो झाड़ी थोड़ा साफ कर लीजिए।
ठीक है। कभी भी बाघ ऐसे सीधे सीधे समतल भूमि में अटैक करने नहीं आएगा, ठीक है ना। वो हमेशा घात लगा के आपके पास आएगा धीरे धीरे। अब मैं यहाँ हूँ, मेरे से लेकर 100 मीटर आगे तक अगर 3-4 झाड़ियाँ हैं तो धीरे धीरे घात लगाते हुए आएगा। पहले एक झाड़ी में छुपेगा, फिर दूसरी झाड़ी में छुपेगा, फिर तीसरे में, फिर जाके अटैक करेगा, फिर हमला करेगा। समझ में आया? हाँ, एकदम अटैक। ये कारण है। एक खाली ऐसे समतल सपाट भूमि ऐसे नहीं कि बिल्कुल मैं वहाँ देख पा रहा हूँ एकदम क्लियर, बाघ भी मुझे देख पा रहा है तो मेरी तरफ आएगा, ऐसा नहीं है। जो भी है मतलब अगर मैं बाघ कह रहा हूँ तो पहले, हाँ अगर मैं बाघ कह रहा हूँ तो बाघ से आप तैयार गुलदारी समझिए, ठीक है। अब यहाँ के आप लोग बाघ ही कहते हैं, लेकिन वो बाघ नहीं है। बाघ क्या होता है? धारी वाला जो होता है वो उसे बाघ कहा जाता है। नहीं, यहाँ तो बाघ ही है, फिर यहाँ धारी वाला है। बाघ नहीं हो सकता सर यहाँ। बाघ के जितना शिकारी नहीं है, बाघ बहुत बड़ा होता है। बाघ तेंदुआ जाता है, धारी वाला बाघ पेड़ों को नहीं चढ़ सकता। धारी वाले बाघ के लिए शिकार की बहुतायत चाहिए, शिकार बहुत मात्रा में आता है। वो ऐसा नहीं कि वो एक बकरी से एक दिन का पेट भरे, उसको एक भैंसा चाहिए, ठीक है। वो बहुत बड़ा उसकी डाइट है। सुनिए, पहली बात तो बाघ और तेंदुए में आप फर्क जानिए। बाघ नहीं है, ठीक है। हम लोग मतलब आपसी भाषा में ऐसे बाघ बोल देते हैं, लेकिन बाघ नहीं है, वो होता तेंदुआ ही है, ये गुलदार कहें, सरल भाषा में गुलदार, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं यहाँ हूँ आगे 200-250 मीटर तक बिल्कुल सपाट भूमि, कुछ नहीं पेड़, तो ऐसे चार्ज नहीं करेगा, ऐसे आपका अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत, हाँ वो भी शर्मिला जानवर है भाई। जितना हमें जान की पड़ी उतना उसको भी अपनी जान की पड़ी है, ठीक है। उसे भी जंगल के माहौल में रहना है। हमें तो छोड़ लेंगे, हम मरम पट्टी करा लेंगे, वो नहीं करेगा, तो वो भी रिस्क नहीं लेता। तो कभी भी घात लगा के ही शिकारी करता है, उसकी फितरत ही है घात लगाना। समझ आ गया? तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए मेरे कहने का मतलब है झाड़ी साफ करने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार झाड़ी और ऊंची ऊंची घास आपके घर के इर्द गिर्द है, उसको साफ रखो, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। वो साफ रहेगी तो कभी आपके घर के नजदीक तक नहीं आएगा। दूसरा, जैसे शाम होती है, आपको लगा कि जैसे सूरज ढल गया, शाम होते ही आपने क्या कर देना है, अपने से पहले अपने जंगली जानवर क्या है, छोटे कुत्ते बिल्ली वगैरह जो भी है, गाय भैंस क्या है, उनको अंदर कर लेना है। क्योंकि वो गुलदार जो है आपको देखते हुए आपके नज़दीक नहीं आ रहा है, आपके जंगली जानवर को पीछा करते हुए आपके यहाँ तक आएगा। उसको चाहिए आसान शिकार। क्या चाहिए? आसान शिकार, जो बहुत आसानी से मार सके और सीधे ले जा सके। समझ आ गया? तो पहले अपने अंदर होने से पहले अपने जंगली जानवर को अपना अंदर कर लें बढ़िया से। उनके जो गौशाला के जो दरवाजे हैं प्रॉपर बंद हो रहे हैं, नहीं सही से खुल रहे, ऐसा नहीं हो खाली बंद कर दिए। कई बार मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि दरवाज़ा थोड़ा ऐसे किसी ने कुंडा नहीं लगाया तो ऐसे धक्का खोल के उसने गोड़ से उठाई हैं बकरियाँ। ऐसा भी सुनने में बहुत बार हो जाता है, हुआ है, बहुत बार मैंने सुना है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पक्के कुंडे लगा के उसमें तब बंद करिए, ठीक है। अगर वो जंगली जानवर खुलेगा तो उस जंगली जानवर को ट्रैक करने के चक्कर में हो सकता है किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हों, उसको उससे भी आसान शिकार दिख गया, फिर भगवान ना करे ऐसी घटना हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ होता है। आप अभी इन 3 महीनों में देखिए, हमें भी कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि हम अपना आए यहाँ आप सभी को ऐसी जो कार्यक्रम के तहत जागरूकता हो जा रही है। ये ऐसी नहीं कि हमारा कुछ काम नहीं है तो हम आगे इधर को, ऐसा नहीं है। ये 3 महीने में बहुत मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसीलिए बहुत ऊपर स्तर से क्या है ये कार्यक्रम का क्या है आयोजन किया गया है, कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इसीलिए आ रहे हैं। कहीं और घटना हो रही है, जहाँ हो रही है वहाँ के हालात देखिए, वहाँ के गांव में कितनी दहशत है, डरे हुए हैं वहाँ के लोग, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये समझ के तो बिल्कुल मत रखिए कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो हम खाली हमारी मतलब गुलदार की बातों तक सीमित नहीं होना चाहिए। मेरे कहने मतलब वो नहीं है, मेरे कहने मेरे कहने तात्पर्य ये है इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब जो सावधानी नहीं बरतेंगे, सावधानी यहाँ भी बरतनी है। घटना होने का इंतजार नहीं करना है, वो घटना नहीं, वहाँ का तो रास्ता ही छोड़ रखा है। बहुत बढ़िया अगर ऐसा हो। हाँ, यहाँ दिन दहाड़ी यहाँ चाचा आए थे मेरी बकरी खा गए। तो सुनिए क्या बातें बताई। पहली बात तो झाड़ी पटान की वाली बात, झाड़ी तो यहाँ छपाई हो रखी है, रास्तों में होती रहती है हर साल। दूसरी बात क्या बोली मैंने, जंगली जानवर को टाइम से अंदर है। फिर बच्चों के साथ भी शाम होते बच्चों को बिल्कुल मत कर, ठीक है। परसों एक मैं ऊपर गाँव में गया, ऊपर गांव में गया, उन्होंने यहाँ पर ये सारे बल्ब लगे थे। एक बल्ब ये बल्ब लगे थे, आगे से कोई बल्ब नहीं चलाया। बल्ब होते हुए भी उन्होंने क्या है कोई बल्ब नहीं चलाया।
ये भी गलत है। बस वहाँ गए थे हम लोग। बस गाँव गए थे, वहाँ ऐसे ही देखा था मैंने कि लगे थे बल्ब और अंदर से स्विच ऑन नहीं बिल किया। बचा रहे होंगे वो। ऐसा भी नहीं होना बल्ब चाहिए। लगे बाहर से। लेकिन मैंने थोड़ा 50-60 रुपए बिल बढ़ भी जाएगा तो क्या है, तो तल्ला बागल तो कोशिश कर ही दिया है, बहुत अच्छी है। ठीक है। कोशिश देखिए ना, आप कह रहे हैं कोशिश हम नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस घर में रहना आपको है। तो पिछड़ा आपकी हमको प्रथम दीदिया को जिम्मेदारी हम होनी पकड़ो चाहिए कि मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूँ। लगा जी लाइन नन दिन रात अदरा दोनी उतु पर कोशिश को हम करा अपने स्कूल स्तर से में जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। हम रात को इधर भी आए हैं, हम आज भी आएंगे। हम ये 3 महीने हमारा भी ये रात्रि का क्षेत्र है। हमें भी बहुत बड़ा क्षेत्र चल रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्र चल रहा है। तो हम अपने स्तर से कर रहे हैं जितना संभव हो सकता है। 40 बम हमने हर जगह जाना है। अभी अगले हफ्ते गए स्कूल या बाट पर रहता है आ तली मलिन राज सांस और बेचारे तो कह रहा हूँ सहयोग आप देखिए ना, सबके उससे होगा, सहयोग से, सभी के सहयोग से। हम अपने स्तर से जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए हर दिन आपको रहना है, हर रात आप अपने घर में आपको रहना है दिन रात। तो आपकी प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए मैं कैसे ज़्यादा सुरक्षा कर सकती हूँ। तरीके मैंने वही बताया, थोड़ा प्रकाश व्यवस्था बनाए रखो अपने, ठीक है। जहाँ हो सकता है, जहाँ लग रहा है कि आपको पेड़ के नीचे इधर नीचे अंधेरा हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, यहाँ से शायद आने की संभावना हो सकती है या अटैक की संभावना है, तो यहाँ पर ही लगा दीजिए तार। ठीक है। जो रोड से नीचे यहाँ तक घर आ रहा है, सुनिए पहले मैं बात आप उसमें चर्चा कर लीजिए, वो कर लेंगे आप, उसके लिए समय मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रोड से नीचे को रास्ता आ रहा है ना इधर को गाँव तक आ रहा है, जो रोड से यहाँ पर भी अगर हो सकता है तो प्रधान जी से बोल के यहीं पर ही क्या है थोड़ा 1-2 सोलर लाइट या खाली 9 वाट के बल्ब भी, तार डाल के 9 वाट के बल्ब भी लग जाएंगे तो वो भी काफी। समझ आ गया। इन चीज़ों को हल्के में ना लें, बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को हल्के में ना लो, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए फिर आपने कल से वही बोलना है। दिक्कत तो आप लोगों में ही है ना, मैं सीरियस स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई डरता नहीं। दिक्कत आप लोगों में ही है, आप एक तो सुनते ध्यान से नहीं हो जो मैं कह रहा हूँ, अब आपस में करने लगे बातें। फिर वही बात होगी कल कि फरसा वहाँ हमें बाघ दिख गया, ये दिख गया। अरे दिखेगा क्यों नहीं, फिर आपने व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है। आप अपने गांव में ऐसा माहौल खुद बना रहे हैं उसके आने के लिए। मैंने जो बातें बोली, पहली बात तो उसे कोई ध्यान से सुनिए, फिर उसको उन बातों में कल से कौन अमल में लाएगा उन बातों को, ये भी देखना। कोई नहीं लाएगा, मुझे जहाँ तक पता है। मुश्किल से अगर किसी के 1-2 दिमाग में घुस की बात है, अगर वो लगा दी, उसने बल्ब लगा दिए, साफ सफाई कर ली, देखिए गलती हम में है। मैं पहली बात बोल रहा हूँ आपको, नीतियाँ बनाती है सरकार, नीतियाँ हैं आपके लिए, हम बीच में खाली कड़ी हैं, हम बीच में कड़ी हैं खाली। हम उन नीतियों को देखो, ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये सरकार के द्वारा नियोजित है, आपके लिए है। हम बीच में क्या आ रहे हैं, आपको बीच में एक कड़ी है, हम आपको बता रहे हैं। अब सुनना तो आपकी बात है ना, सुनना तो आपका काम है। अब इसके बाद भी अगर कोई ऐसी घटना अगर भगवान न करे हो जाए तो उसमें फिर वही होता है, फिर बाद में ये नहीं होगा, कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं होगा। कर्मचारी तो हर दिन बता रहा है, आप ध्यान से सुनिए और इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लें। मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत संवेदनशील मामला है। जहाँ हो रही घटना है वहाँ का आप अगर देखोगे ना तो आप कहोगे सही में वहाँ के लोग इतने डरे हुए हैं, लोगों के रोज के काम काज रुके हुए हैं। यहाँ तो छोड़िए, जहाँ भालू का आतंक हो रहा है वहाँ मैं सुनना था न्यूज़ कि स्कूल से खींच के ही ले गया एक बच्ची को, स्कूल में पढ़ रही थी, वो स्कूल से पीछे नीचे ले गया। वो एन मौके में क्या आगे मास्टर आ गया, उसने बचा लिया। चमोली की है शायद कोई बात है, गाँव है। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा आप भी सीरियस हो जाइए थोड़ा ना इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब एक बात, इतना तो हमारे पास भी नहीं है, अगर हो सकता हो तो हम भी क्या है वन विभाग साला हर एक गांव में क्या है एक वो करवा देते हैं, एक पहरेदारी लग जाता है हमारे, इतना स्टाफ हम भी नहीं, ठीक है। आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, समझ आ गया? ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। बाकी पिंजरे की बात है, ठीक है, पिंजरे की बात मैंने बोल दिया, जो इसके लिए कार्रवाई हो सकती है वो राज्य को पता है। प्रस्ताव लाके क्या है ये डाल देंगे। बहुत अगर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, रास तो मार जा रहा है ना, 5 है, 5 एक भी नहीं है ना, एक जो 5 भाग है मैंने देखे ना, शाह वहाँ होंगे उसके ना बच्चे भी हैं। मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ, हम जैसे बोल रहे हैं, आपने बोले 5 भाग है, अब इनके दिमाग में क्या जाएगी बात, छोटे बच्चे 5 बाघ भाग है, मतलब आपने जैसा बोला उन्होंने वैसा सुना। अब अगर आप कहते हैं बाघ है कि बाकी उसके बच्चे मादा है, हाँ ये जो एक थोड़ा डर का भी होता है ना। तो आप जो बात बोल रहे हो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा लोगों के दिमाग में। तो हम क्या देख रहे हैं और उसको कैसे बोल रहे हैं वो भी ध्यान रखें।
दुई बाघ भा बाघ और बाघिन भा दुई बच्चे भी डरे तीन पात दुई तीन एक पाथरी क्षेत्र में कभी भी एक से वो ज्यादा पाल्ला बाघ ठुल्ला होगी अब जाएंगे बड़े नंदन जी वो की जैसे छना बड़ा होगा फिर क्या होगा उसमें ऐसा होता है कि वो अपने ही पिता से क्या है क्षेत्र की लड़ाई होती है उनकी कि पिता खुद ही भगा देता है सुंदर बाघ वो यहाँ पे बैठ जाओ वहाँ अलग से एडुकेशन ये हमारा झोल घास के लिए मैंने बता दिया है घास जब आप काटने जाते हैं समूह में कोशिश फिर करें तो कि मिलो क्या है, साथ ही जाएं भाजनु रोपू जदिन मिल गया भाजियों ने जदिन ने मिले काट लो अकेले मत जाओ ना अकेले जाने समूह में जाओ। देखिए मैं क्या तो अकेले तो जाने ही नहीं अरे दुई तीन तीन जन ले जनो छौ को वहां पर खिच्चा था वहां पर बाट मारो कागज छिट्टा का कागज बाघ दो दिन बाहर में खिच्चा पास मारता दिन दो बोली हमारा किलो जाओ अच्छा पाल साइड पे हम थाल गुरिया तल के इन पता नहीं वाल साइड पे तो देखिए एक चीज़ है, अगर खार आप माली समूह में जाएंगे तो कभी भी आपका सपना हाँ, नहीं है। मैं मल कर पे बोल भजबेर करी सुनिए, हम समूह में मैं जाएगा। बोल तो रहा आपको गुलदार जो होता है बहुत ही शर्मिला जानवर होता है एकदम अटैक नहीं करेगा एकदम किसी को हमला नहीं करेगा। जंगल ना भाई आप देख रहे फिर वैसे डर भी से किने इंसानों लगे से नहीं अगर इंसान इतना ही उसके वो होते वो हैं ना मुक्का पसंदीदा चारो होते हुआ है हैं, सगुन कितने सी वादी चढ़ बे होते हैं, खासकर। ये जन्मे ये बच्चे खाने मन का वो इसके मुक्का चारो ने वो सगुन सी चढ़ घर में माल बाट बैठे बाजी होनो ठीक है और देखिए सुनिए बेटा सुनिए जो साथ में जाने वाली बात तो मैंने बताई घास के हमेशा साथ में जाए ठीक है अकेले ना जाए बिल्कुल भी एक दो बातें मैं और बताना चाह रहा हूँ बहुत ठीक बात है अगर आप चली गए समूह में सुनिए 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 अगर आप माना जंगल में चले गए और अकेले हैं वैसे तो अकेले जाना नहीं है अगर बहुत ही मतलब कारणवश जाना ही पड़ गया आपको अकेले दो बातें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं जंगल में अचानक आपको क्या है लंगूरों की आवाज़ सुनाई दे रही है बहुत तेज तेज एक लंगूर नहीं दो तीन लंगूर बार बार एक ही आवाज़ कर रहे हैं करते ना खो ऐसे करके नहीं निकालते हैं बार बार और बहुत ही जोर से निकाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाघ है आसपास ठीक है दिन के वक्त लंगूर कहाँ रहते हैं नीचे रहते हैं लंगूर ज़्यादातर पेड़ों में नहीं दिखेंगे रोड के किनारे आ जाएंगे खाने की तलाश में नीचे गाँव के इर्द गिर्द देखेंगे अगर लंगूर दिन के वक्त पेड़ में पहुंच गया है और पेड़ में पहुंच के ऊपर से आवाज़ कर रहा है तो समझ लो कि मतलब 250 के दायरे में है बाघ मैंने कोई जानवर है थोड़ा इसकी आवाज़ इतना मतलब अंदाज़ा आप लगाना आना चाहिए आपको कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और अचानक लंगूर आवाज़ करने लगे पहले तो लंगूर देख लो है कहाँ नीचे रोड में बैठ के आवाज़ कर रहा है तो उसका मतलब नहीं है बाघ बाघ होता तो सबसे पहले वो पेड़ में चढ़ जाएगा पेड़ में चढ़ के वो अपने दूसरे लंगूरों को क्या आगाह करने के लिए ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि आसपास क्या है बाघ है तुम भी ऊपर आ जाओ पेड़ में तो जब वो ऐसी आवाज़ करने लगे तो आपको भी ध्यान देना है अंदाज़ा लगाए रखना है कि ऐसी आवाज़ कर रहा है तो मेरे को भी सचेत हो जाना है ठीक है जैसी आपको ऐसी आवाज़ आई आप भी अपना काम वाम छोड़ के सीधे रोड किनारे आ जाएँ रोड में आ जाएँ जो भी है ठीक है एक ये जानवर की कॉल और एक दूसरा काकड़ की भी आप आवाज़ पहचाना सीखिए काकड़ भी सावधान कर लेता है ठीक है जंगल में होगा तो काकड़ भी क्या है बहुत तेज़ आवाज़ करता है अगर क्या है दूसरे काकड़ साथी को करने के लिए ठीक है उसकी आवाज़ ही पहचाने कि रद्दा टाइम में ब्याह टाइम में आवाज करूं बाघ देखी अंकशी तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और बाकी कूड़ा करकट तो बिल्कुल अपने भोजन जो आपका बचा हुआ भोजन है बिल्कुल मत रखिए बाहर ये तो इससे क्या है बाघ तो आएगा ही आएगा आपके नज़दीक बाघ के अलावा बंदर भी आएंगे आपके बंदर तो खैर पूरे में पहुंच जा रहे हो ठीक है बंदरों का भी यही हो रहा है आपको पता ही है तो इस चीज़ से बचना है तो और कोई है कोई प्रश्न कोई है कोई और